ये जर्नी स्टार्ट हो गई 2012 में और ऑलमोस्ट एक डेकेड अब होने को आ गई है। आई हैव गिवन माय प्रीशियस एंड इम्पॉर्टेंट टाइम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं हमेशा एक मोहब्बत थी इस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मैं लोगों के जो भी इशू मसाइल है बिज़नेस कम्युनिटी के, ये सबको पता है कि जब 2014 में फ्लड्स आ गए उस वक्त मैं एज अ प्रेसिडेंट किस तरह हमने काम किया और कोशिश की कि लोगों को इमीडिएटली रिलीफ मिले। 2800 करोड़ हमने हाई कोर्ट में केस लड़ा और 2800 करोड़ 3 महीने के अंदर अंदर इंडक्ट उस टाइम पे हो गए। मैं एक वाक़ा आपको बता दूंगा। आइडिया यहाँ पे है, आदित्य बिरला ग्रुप जो टेलीकॉम ऑपरेटर था उस टाइम पे, तो एक ऐड उन्होंने फ्लोट किया था जिससे मैं वो दिखा रहे थे कि पश्मीना का रिंग टेस्ट होने से रियल पश्मीना होता है। एक कश्मीरी को टोपी लगा के उन्होंने एडवर्टाइजिंग में दिखाया था। सो वी immediately sent one legal notice to Aditya Birla Group and asked for apology and with damage claiming of 500 more than 500 crores। तो immediately उन्होंने माना नहीं हमारी बात, कहा नहीं we are very correct। So we took the matter with the Advertising Council of India। They upheld and they said immediately we are removing these ads। और 15 दिन के अंदर अंदर आदित्य बिरला ग्रुप ने अपॉलजी टेंडर की कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैमेजिंग ऑल दिस एंड वी विल नॉट रिपीट एंड ऑल द एड्स वेर रिमूव्ड फ्रॉम द यूट्यूब, ऑल टीवी चैनल्स हैव इट वाज बैंड। So with this, we tried to save our Kashmir Pashmina, because world over, if we are known for our handicraft products. So we tried to save that. Then 2018, I again was elected। मैं लोगों ने इंतखाब में इलेक्ट किया और 2018 में के बाद अगर आप देखें बहुत चैलेंजिंग, एक मेरे ख्याल से जितना ये सेकेंड टेनर बहुत चैलेंजिंग था, इसमें सियासी हर चीज़ में इतनी तब्दीलियां आ गई ऑन ग्राउंड। इन हालातों में काम करना कितना मुश्किल है जब कि लोग अपनी आवाज़ तक नहीं उठाते थे, तब भी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बात की। हर जगह पे, हर सतह पे, हर फोरम पे लॉस रिपोर्ट हमने जो इमीडिएटली 4 महीने के बाद दे दी, तो पूरी दुनिया को क्या, पूरी इंडियन पार्लियामेंट में ये पता चला कि लॉस रिपोर्ट कश्मीर चैम्बर ने दी है। इसका मतलब है कि लॉस हुआ है। तो हमारा पास एक बहुत ऐसे चैलेंजेस थे, जैसे आप देखिए जीएसटी का जो इशू आ गया, उससे पहले जो वैट सिस्टम था हमारे यहाँ, उस वक्त भी एरियर्स थे, पेंडिंग इश्यूज थे वैट रिलेटेड। वी गॉट एमनेस्टी, जहाँ पे मोर देन 300 करोड़ जिससे लोगों को राहत मिल गई और 3 साल का उसमें हमने डाला है और 1 साल का हम आज भी मांग रहे हैं उनको कि इसको एक्सटेंड और 1 साल दीजिए, क्योंकि कोविड और जो पोस्ट अगस्त से हम लॉकडाउन में आ गए हैं उसको और 1 साल एक्सटेंड किया जाए। ये मैं आपको जो मेरे जहन में अभी आ रहे हैं कुछ ऐसे काम, देखिए हमारे शिमला में कश्मीरी ट्रेडर जो थे, इतना उन पे भरोसा था कश्मीर चैम्बर पे कि उनको हुजूम ने उधर कुछ उनकी दुकानें तहस नहस की। तो आई गॉट पर्सनली कॉल फ्रॉम शिमला कि हमारे साथ ऐसा, तो वी टुक द मैटर विद द शिमला गवर्नमेंट एंड विद आवर एडवाइजर्स इन J&K। Within 15 days everything was sorted out and they were even compensated and we have got the acknowledgement from those people। उन्होंने शुक्रिया किया कश्मीर चैम्बर का। उसके बाद हमारे हैदराबाद में जो लोग एग्जीबिशन करने जाते हैं तो उनको भी वैसी हालत हो गई, वो जल गए, उधर 200-250 दुकानें जल गई। तो हमने उधर के तेलंगाना के होम मिनिस्टर के साथ उसी वक्त बात की और ये जो हैदराबाद में हमारे कश्मीरी ट्रेडर थे उनको भरोसा था कि हमारे पीछे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, हमें सपोर्ट करेंगे। दे वेयर कंपनसेटेड बाय द तेलंगाना, इवन बाय द एग्जिबिटर्स ऑल्सो। तो हमने अपनी तरफ से जहाँ जहाँ हमें हो सका हमने अपनी पूरी कोशिशें की हैं। फिर पोस्ट अगस्त जो सिचुएशन हुई, कोविड में हुई, तो हमने इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक पैकेज, यूनियन मिनिस्टर हो या हमारे LG हो, J&K गवर्नमेंट के, हर सतह पे हमने बात की है। आज तक आपने देखे हैं कश्मीर में हिस्ट्री रही है, यहाँ 5-5, 6-6 महीने क्या सालों साल भी बंद रहे हैं, मगर हमने कोशिश की कि मैंने कह सकता हूँ कि LG जो हमने 2 डिमांडें की, एक जो J&K गवर्नमेंट दी,
दूसरा जो यूनियन मिनिस्ट्री में जाएगी। J&K गवर्नमेंट ने इमीडिएटली LG साहब ने हमारे साथ मीटिंग की, 1-to-1 मीटिंग इट वाज विद द चैम्बर विच वाज लेड बाय मी, जहां उन्होंने ही ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी कि 15 दिन के अंदर अंदर हम एक रिवाइवल कमेटी बिठाएंगे इस पे और हम पैकेज देने की कोशिश करेंगे अपने रिसोर्सेज से। J&K गवर्नमेंट के 1350 करोड़ J&K गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज से, जिसमें सबसे मेजर कंपोनेंट ऑलमोस्ट 1085 करोड़, ऑलमोस्ट 1100 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन आ गया। वाइल एज हमारी डिमांडें और ज़्यादा हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हैं, जिनको अभी परसू करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये था, मगर ये एक चैलेंज था कि ये पैसा कैसे हमारे बिजनेस कम्युनिटी में आता है। हमारी हिस्ट्री रही है आज तक, अब 100 करोड़ भी एक बार मनमोहन सिंह साहब ने किया था, वो 100 करोड़ भी नहीं आ गया था। फिर ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग बोलते हैं 1000-1500, ये फिगर्स गिनना आसान होता है मगर लाना कितना मुश्किल होता है आप ये मुझसे पूछिए। बट वी हैव मेड आवर सिंसियर एफर्ट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ पे ना रुके, और मेरी मैसेज एक ही रहेगी, जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे उनको ये मद्देनज़र रखना है कि उनको पूरी बिजनेस फैटर्निटी उन पे नज़र रखे हुए हैं। देखिए, जब हम वर्किंग कर रहे थे तो 2019 अगस्त की सिचुएशन थी। हमने एक इनफैक्ट सर्कुलर भी इशू किया था, इलेक्शन डेट्स भी सेट किए थे। जब 5 अगस्त की सिचुएशन हो गई तो हमने सितंबर में इलेक्शन हमारा एंड होना है, 40 डेज़ में हम नोटिस निकालते हैं और सारा इलेक्शन बर्खास्त होता है। बट अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त के बाद क्या हुआ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री इज़ विटनेस टू इट, कि सारा बंद था। और हमने इमीडिएटली एक 1.5 महीने के बाद एक EC एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें उस वक्त सदारत हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करते थे। उन्होंने बाज़ाब्ता एंडोर्स किया पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के हालात ऑन ग्राउंड पॉसिबल नहीं है इलेक्शंस, तो हम एक्सटेंड करेंगे। ये पहली बार मैं आपको बता दूं कि क्या कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार एक्सटेंशन नहीं हुआ था। इससे पहले 2016 में भी जब बुरहान एपिसोड हुआ था, 6 महीने बंद रहा, उस वक्त भी हमने एक्सटेंड किया। 2014-15 का फ्लड, उस वक्त मैं भी था तो उस वक्त भी एक्सटेंशन हो गया। 2008 में अमरनाथ लैंड रो हो गया था, उस वक्त भी एक्सटेंशन हो गया। तो विद दिस आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ये पहली बार नहीं था। बट देन देयर वर सम मेंबर्स हु अप्रोच्ड कोर्ट। कोर्ट का हर एक का हक होता है कि कोई भी कोर्ट के पास जा सके, और कोर्ट का यही है कि वो सुनता है कोर्ट। तो जब जो भी अनॉयड मेंबर्स थे वो चले गए उधर कोर्ट में, और कोर्ट ने इसको लिंगर किया 5-6 महीने 8 महीने। हमारा इलेक्शन जो था इट वाज सपोज टू बी अगस्त सितंबर 2020 में होना चाहिए था, क्योंकि 2 साल मैक्सिमम हमारी टेनर है, और कोई भी आज तक हम चैम्बर में हमने एंडोर्स नहीं किए कि 2 साल से ज़्यादा हो। मगर ये सिर्फ कोर्ट के बिना पे हैं। क्या वजूहत थे वो वही जानते हैं, हमें नहीं पता। जो भी इनकमिंग होगा हमारे इलेक्शंस के बाद, जो भी नई बॉडी बनेगी, तश्कील होगी, जो ऑफिस बेयरर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, एक ही बात है बिलखुसूस जो हमारे ऑफिस बेयरर चुन के आ जाएंगे कि आइदर यू परफॉर्म और यू पेरिश। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे अगर आप उनका काम नहीं करेंगे, क्योंकि बिज़नेस मसाइल जो हैं आप देखिए, आज भी आप देखेंगे तो मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। सिचुएशन आने वाले दिनों में और भी टफ होने वाली है। सो दे हैव टू टेक इट एज अ, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम, इट्स अ फुल टाइम जॉब, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो आई विश देम गुड लक, बट दे हैव टू परफॉर्म।